We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले का अलगाववादी कनेक्शन भी सामने आया है। हमलावरों के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार किया गया था। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, हुर्रियत और जमाते इस्लामी समर्थकों के ठिकाने पर छापा पड़ा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, 100 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। एनआईए की छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें बरामद हुई हैं। संवाददाता मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मधुरेंद्र, पहलगाम हमले की अब जो कड़ी है वो हुर्रियत से जुड़ी हुई नजर आ रही है, कनेक्शन जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। एनआईए का शक सीधा उन अलगाववादी संगठनों पर है जिन पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी भूमिका इस हमले में उनकी नजर आती है। देखिए, बिल्कुल एनआईए ने अपने जांच के दायरे को बढ़ाया है, क्योंकि अभी तक एनआईए के जो हाथ हैं दरअसल वो पूरी तरह से खाली दिखाई देते हैं, क्योंकि तकरीबन 8 दिन बीतने के बाद भी देखिए तो आतंकी और उनके सुराग जो हैं वो नहीं मिले हैं। और इसलिए आप देखिए तो समूचे पहलगाम घाटी में जो एक तरह से छापेमारी है उसके दायरे को बढ़ाते हुए अनंतनाग, उसके बाद त्राल, बांदीपुरा, उसके बाद आप देखिए तो इसको और सोपोर की तरफ भी ले जाया गया है। और तकरीबन आप समझिए कि 100 से ज़्यादा ऐसे अलगाववादी जो तत्व हैं उनके घरों पर, ठिकानों पर छापेमारी किया गया है। जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकाने पर छापेमारी किया गया है। और एनआईए का दावा है कि इन तमाम जगहों से जो बरामद हुई सामग्री है वो राष्ट्र विरोधी है और उनके कनेक्ट जो हैं ओजीडब्ल्यू से जुड़ते हैं। वो ओजीडब्ल्यू जो कि आतंकियों के लिए हथियार पहुंचाने, खबरें एक तरह से खबरों को इत्तला करने और इस पूरे घटनाक्रम को कनेक्ट करने में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। तो एनआईए का एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे ही मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उस दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जहां से दरअसल सफलता की उम्मीद की जा सकती है। और इसीलिए इस दायरे में देखिए तो इस वक्त अलगाववादी तत्व भी है, जमाती इस्लामी भी है और खास तौर पर देखिए तो कश्मीर के अधिकांश इलाकों में छापेमारी चल रही है। तकरीबन 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी एनआईए ने दी है। जी मधुरेंद्र, 100 ठिकानों पर जैसा कि आपने बताया कि छापेमारी हुई है, भारत विरोधी कुछ चीजें भी बरामद हुई हैं, क्या जानकारी है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल हुर्रियत और जमाते इस्लामी इन दोनों के से जुड़े जो लोग हैं खास तौर पर वो इस वक्त एनआईए के टारगेट्स पर हैं, जहां पर छापेमारी के दायरे को बढ़ाया गया है। जो भारत विरोधी सामग्री बरामद हुई है उसमें खास तौर पर देखिए तो कई इस तरह के टेक्स्ट हैं, नेटवर्क्स हैं ओजीडब्ल्यू के जरिए, उनके जरिए कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश है इन अलगाववादी तत्वों का, ये दरअसल एनआईए ने दावा किया है। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि किस तरह से ओजीडब्ल्यू को आतंकियों से कनेक्ट करने में इनकी कड़ियां जुड़ती हैं। दरअसल भारत विरोध के इस समूचे ही हम देखें तो आतंकवादी घटनाक्रम में ये भी एस्टेब्लिश होता है। तो अब शिकंजा इन पर कसता दिखाई दे रहा है, जो कि पाकिस्तानी आतंकी और खासतौर पर ओजीडब्ल्यू के साथ कनेक्ट रहे हैं और ये अपने ठिकानों से उनके लिए बड़े मददगार साबित हुए हैं, जिनकी गिरफ्त इस वक्त जो है एनआईए के हाथों में दिखाई दे रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।